Hello friends, I am Anukriti Singh welcoming you to your own channel Visualize Your Vision. Today I have come up with a new video related to MCA first semester for upcoming IGNOU MCA exam for the subject Discrete Mathematics whose code is MCS 013. फ्रेंड्स बड़ी ही मेहनत से मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाया है। आई होप आप सबके लिए बहुत यूज़फुल हो। तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिए। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पे रिसर्च करके लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर किए। तो आप ये सेशन ध्यान से देखिए। And this is our third PYQ session. I hope this video helping you to prepare well for your exam. Those who have not seen our previous video regarding their subjects questions, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न बता देती हूँ। थोड़ा सा अलग है बाकी जो मैंने पिछले 2 पेपर्स को डिस्कस किया है उससे। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आपको होते हैं एग्ज़ाम में, जो पेपर आपके आते हैं उसमें, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन एज़ यूजुअल कंपलसरी होता है और बाकी के 4 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस होते हैं। ये मैंने बस लिख दिया है एक पॉइंट ताकि आपको आइडिया लग सके। और फुल मार्क 50 मार्क्स के ये पेपर होते हैं आपके, इसमें कि वेटेज उतना ही होता है 75%। और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स के होते हैं पेपर, और मिनिमम 20 मार्क्स में आप पास होते हो इस पेपर में। तो ये ब्लॉक 1 के क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखो और कवर करो। स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि आप सॉल्व कर सको ये सारे नोट्स। मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस कवर किए हर टाइप के, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और पढ़ते जाओ। ये सारे क्वेश्चंस ब्लॉक 1 यूनिट 1 के क्वेश्चंस हैं, और ये यूनिट 2 के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मेथड्स ऑफ प्रूफ पढ़ने होते हैं, जिसमें इंडक्शंस वगैरह हैं। और ये थर्ड यूनिट है जिसमें बुलियन अलजेब्रा एंड सर्किट, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ध्यान से इसको भी सॉल्व करें। इसमें भी मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं, और ये सर्किट डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा थ्योरी भी आता है, तो आप थ्योरी पे भी ध्यान दें। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है, बट आई विल हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ स्टडी द टॉपिक एज मच एज यू कैन, क्योंकि क्वेश्चंस एक टॉपिक के 10 बन सकते हैं। तो इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक तो आप वो डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होगे, साथ ही साथ मेरी बात पे भी ध्यान दे रहे होगे और समझ रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि तो इट्स माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस पेपर, प्लीज़ ट्राई टू कवर द टॉपिक रेदर देन जस्ट प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. I am not saying that you avoid the previous year questions, but while solving these previous year questions, I am suggesting you to cover the topic, complete topic. अगर आप ये सजेशन मेरी मानोगे ना तो डेफिनेटली आप अच्छा से अच्छा स्कोर करोगे। नॉट इन दिस ओनली, आप किसी भी पेपर में अच्छा प्रिपेयर करोगे, आई मीन स्कोर करोगे। तो ये ब्लॉक 2 के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस से आते हैं क्वेश्चंस, और इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वेन डायग्राम के हो गए, सेट्स के हो गए, फंक्शंस के हो गए, थोड़े थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि टॉपिक कवर करो और अच्छे से कवर करो। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे हर टॉपिक के तो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। बाकी मैंने सारे टाइप के कर ही दिए हैं कवर, तो आप ये सारे सॉल्व कर लोगे तो वैसे ही आपके सारे कवर हो जाएंगे टॉपिक, एज वेल एज सारे टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होगे। ये देखो मैंने आपका वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। तो इससे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आई थिंक कवर कर लिए हैं, तो आप ये सारे सॉल्व कर लेना। और ये यूनिट 2, 3, 4 ब्लॉक 2 के मैंने सारे एक में ही क्वेश्चंस कवर किए, क्योंकि समहाउ ये तीनों चैप्टर मुझे थोड़े सिमिलर लगते हैं। वो सिमिलर नहीं, मतलब एक दूसरे पे आप ये बोल सकते हो
थोड़ा डिपेंडेंट है, तो मैंने एक साथ ही सारे क्वेश्चंस को कवर किया। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किया। आप ये सारे सॉल्व कर लोगे तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ टाइप हो सकता है इस चैप्टर से। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से विथ कॉन्सेप्ट सॉल्व करना। इसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम से हो गए, प्रोबेबिलिटी से हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन से हो गए, सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। पास्कल्स ट्रायंगल भी आता है। काफ़ी इजी टॉपिक्स है ये सब, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटा सिलेबस है, थोड़े से क्वेश्चन से, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत है कि आप ये नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत छोटा सिलेबस है, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना है और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। फ्रेंड्स, तो ये तो हो गए क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया था, पर मैंने कुछ और क्वेश्चंस कलेक्ट किया है, आप वो भी सॉल्व करो। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, मैंने एक बुक का पेज शेयर किया है। अब आप सोच रहे होगे कि ये कहाँ से मैं लेकर आई हूँ, तो ये मैं आपके ब्लॉग की पेज शेयर किया हुआ है मैंने आपसे। आप ब्लॉग 2 खोलोगे ना तो पीछे ये क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज करके, ये सारे क्वेश्चंस वहीं के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया है ताकि आप ये सॉल्व करो। मैं आपको बोलूँगी कि ये सॉल्व करो क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने वैसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आपसे शेयर, ये स्पेशली यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको यहाँ क्लियर ना दिख रहा हो तो अपने ब्लॉग से जाके देख सकते हो। ये भी वही 2 पेज में है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करो। मैं बोलूँगी इससे ये सॉल्व करने के बाद होगा ये कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हर टाइप के। तो आफ्टर सॉल्विंग दोज क्वेश्चन दैट आई हैव रिकमेंडेड यू, तो उसके बाद आप ये कर लो सॉल्व। तो यही था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में। तो फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी अवेयर एट योर होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस and please subscribe if you like my video and hit the bell icon for more such videos.